नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायका ससुराल एक समान। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। शोभा का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अपनी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था। अभी उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चे की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। शोभा की शादी तय करने का वक्त आया। तभी उसके 2 बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी राजेश नाम के लड़के के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। शोभा थे तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी। सब कुछ उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हो और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। शोभा ने शादी के पहले ही राजेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात कर क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। राजेश ने तो बोला कि शोभा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, तुम मेरी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों को और मायके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए सामान्य होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी। तुम टेंशन मत लो। राजेश के ये बोल शोभा को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई उनके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। शोभा के मायके वालों ने शोभा की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर शोभा के पिताजी खुश हो गए। शोभा ने शादी के पहले ही घर वालों को राजेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि शोभा राजेश के साथ सुखी रह सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद शोभा घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, राजेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह सम्मान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनकी असली रूप राजेश और उसके घर वालों का स्वभाव शोभा के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे वह। शोभा ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था अपना ही घर है। यह उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह राजेश को भी पसंद नहीं था और उसके मायके वालों को भी। शोभा मदद करती थी, इसलिए राजेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद ने शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा।
उसकी मदद की अपेक्षा शोभा को नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी मांगे नहीं, उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सोनल की माँ बोली, सोनल तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसे आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि शोभा जब करती है सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें शोभा को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर करनी है। भला आज ना कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाया और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसा शोभा उसके मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की निगेटिव बातों का भी विचार न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, शोभा राजेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा उठाती थी। राजेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब शोभा ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी कि दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद शोभा के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हार नहीं सब मैनेज कर रही थी। शोभा मायके वालों की मदद अभी भी करती है, यह सब पता चला तब राजेश ने उसे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी शोभा शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी। राजेश से ज़्यादा कमाने वाली दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। शोभा बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वालों हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। मदद करती हूँ मेरे फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ? भला जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें शोभा की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में शोभा की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी उनको पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब शोभा बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, राजेश और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है। माँ है वह मेरी, माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा। मैं भी जब करती हूँ मेरी भी सेविंग है। अर्थात शोभा भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर राजेश और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात शोभा कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसके सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसने की हुई मदद यह सब देखकर
हमने शोभा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उससे उसकी सास को पछतावा होने लगा। राजेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने शोभा से माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद लेनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की ने मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों ने समझ के उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदार होती है, वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।